आपको बता देते हैं, कोरोना से निपटने के लिए गोरखपुर को सीएम योगी का बड़ा फैसला। 100 बेड का लेवल 3 का कोविड अस्पताल जल्द शुरू होगा। 75 बेड वेंटिलेटर के होंगे, 25 वाईपैक ऑक्सीजन। तो वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 50 वेंटिलेटर बेड बनाने की मंजूरी दे दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कोविड को कहर लगातार बढ़ रहा है, इसके मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को बड़ा फैसला तोहफा दिया है, जिसमें कहा गया है कि अब वहां पर वेंटिलेटर की सुविधा पूरी की जाएगी। 100 बेड का लेवल 3 बेड की वहां सुविधा होगी। साथ ही साथ वहां पर कोई भी कमी नहीं रहेगी। जहां जिस तरीके से लगातार कमी है ऑक्सीजन की या फिर अस्पताल की, इसके मद्देनजर रखते हुए अब सरकार कई सख्त कदम उठा रही है, जहां पर अब गोरखपुर को बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। तो 100 बेड वेंटिलेटर लेवल 3 हॉस्पिटल का यहां पर गोरखपुर को एक तोहफा दिया जा रहा है। लगातार बढ़ रहा है, इसके मद्देनजर रखते हुए खुद मुख्यमंत्री निरीक्षण करते हुए नजर आते हैं। तो वहीं पर वो खुद जगह जगह मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वहीं बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और अलग अलग जगहों की पूरी जानकारी ले रहे हैं। और क्या कुछ रहा हमारे साथ, इसको लेकर पूरी जानकारी दे रही है ब्यूरो चीफ विवेक तिवारी। विवेक जी, लगातार कोविड का जो आंकड़ा है वो तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ जो जनता है वो भी परेशान हो गई है। हालांकि सरकार की तरफ से पूरे सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले भर की पूरा जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और खुद बरेली में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी रहे हैं। साथ ही साथ किस तरीके से वहां पर लगातार जो मुख्यमंत्री है सक्रिय है और किस तरीके से वहां पर जनताओं को सुविधा मुहैया कराई जा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री ने अब जब से वो नेगेटिव हुए हैं कोरोना से, उसके बाद से ही वो एक्शन में आ गए हैं। शुरू में उन्होंने 1-2 दिन लखनऊ का दौरा किए, जब तमाम अस्पताल लखनऊ में उनका जायजा लिया और फिर उसके बाद आप से वो लखनऊ के बाहर भ्रमण पर निकले हैं। आज उन्होंने मुरादाबाद में पहले दौरा किया। मुरादाबाद में एक गांव में वो गए जहां पर होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं, वहां पर उन लोगों से मिले वो और उन्होंने उनसे पूछा कि आपको कोई शिकायत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं। तो एक गांव में पहुंचकर मुख्यमंत्री सारी परिस्थितियों का जायजा ले रहे हैं। उसके बाद वो बरेली गए। बरेली में उन्होंने वहाँ इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर है उसका जायजा लिया। वहीं से सारा बरेली का जो कोरोना का विभाग है वहीं से चलता है, वहीं से कंट्रोल किया जाता है। और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अभी कुछ देर पहले ये बताया कि ऑक्सीजन की कमी किस तरह से उत्तर प्रदेश में हो गई थी, क्योंकि कोरोना जो पैंडेमिक है इसका प्रसार इतना ज्यादा है कि अचानक 3 से 4 गुना ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ गई। लेकिन उसको भी सरकार ने अपनी कोशिशों से पूरा कर दिया है और अब उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पताल हो या फिर निजी अस्पताल हो, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। कई सारे कंसंट्रेटर्स लगाए गए हैं, कई सारे प्लांट बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश खुद ही इतना सक्षम हो जाएगा कि वो उसे ऑक्सीजन के लिए दूसरे जगहों पर, दूसरे प्रदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन विवेक जी, जिस तरीके से जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसकी वजह सरकार के साथ जनता भी है, क्योंकि पंचायत चुनाव कराए गए, जिस वजह से लगातार कोविड का जो ग्राफ है वो और ज्यादा बढ़ने लगा। जी हाँ, ये समस्या आई है क्योंकि पंचायत चुनाव से ग्रामीण इलाकों में उत्तर प्रदेश के वहां पर कोरोना का प्रसार ज्यादा हो गया। वैसे अगर उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों की बात करें तो एक हफ्ते से उत्तर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ थोड़ा नीचे आया है। एक्टिव केस बीते 7 दिनों में 60,000 से भी कम हो गए, 60,000 कम हो गए हैं, उनकी संख्या 60,000 से कम हो गई। अस्पतालों पर भी जो बर्डन था वो थोड़ा कम हुआ है, खासतौर से महानगरों में। अब स्थिति पहले से बहुत बेहतर हुई है, वहां ऑक्सीजन की सफाई और बेड की दिक्कतें खत्म हो गई हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अब ग्रामीण इलाकों में कोरोना अपने पैर पसार रहा है। पंचायत चुनाव के बाद जिस तरह की परिस्थितियां थी उससे लग रहा है कि संक्रमण गांव में बहुत तेजी से फैल रहा है। हालांकि सरकार ने गांव के लिए इंतजाम किए हैं और घर घर जाकर गांव में
टेस्टिंग का अभियान किया जा रहा है। उनको मेडिकल किट दी जा रही है। जो लोग बीमार निकल रहे हैं या पॉजिटिव निकल रहे हैं उनको मौके पर ही होम आइसोलेशन में कैसे क्या करना है और एक मेडिकल किट, दवाओं की और सारी चीजों की उनको मुहैया कराई जा रही है। लेकिन हाँ, अब सरकार का ध्यान ग्रामीण इलाकों में है, क्योंकि वहां पर अस्पताल और दूसरे जो संसाधन होते हैं स्वास्थ्य से जुड़े हुए, उनकी थोड़ी कमी है। इसलिए गाँव में प्रसार ना हो ज्यादा, इसकी चिंता सरकार कर रही है। जहां तक शहरों की, खास तौर से महानगरों की बात है, तो महानगरों में कोरोना को सरकार कंट्रोल करने में कामयाब हो गई है। चलिए विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए।